आई होप कि रशिया आगे आने वाले 20 से 30 सालों के बाद भी ये याद रखेगा कि भारत ने उसकी कितने डिफिकल्ट समय में मदद की थी। जिस तरह से भारत आज भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रशिया की मदद को याद करता है, सेम उसी तरह से दरअसल एक बार फिर रशिया मदद के लिए भारत के पास आ पहुंचा है, क्योंकि इस केस में इवन चाइना भी आज रशिया की मदद नहीं कर सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने यूरोपियन देशों को क्रूड ऑयल ना बेचने का जो फैसला किया है, उसके कारण भारत के ऊपर रशिया की डिपेंडेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है और भारत को भी काफी बेनिफिट मिल रहा है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के देशों ने डिसाइड किया था कि वो अमेरिका और G7 देशों द्वारा रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर लगाई जाने वाली प्राइस कैप को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। ऐसे में अब रशिया ने डिसाइड किया है कि वो उन देशों को क्रूड ऑयल बिल्कुल नहीं बेचेगा जो प्राइस कैप को फॉलो नहीं करेंगे। सी रूट के रास्ते रशिया ने ऐसे यूरोपियन देशों को क्रूड ऑयल बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया है और अभी पाइपलाइन के जरिए बेचा जा रहा है। जिसके बाद रशिया ने भी 1 फरवरी की डेट को डिसाइड कर लिया है और कहा है कि 1 फरवरी के बाद वो भी उन देशों को क्रूड ऑयल बिल्कुल नहीं बेचेगा जिन्होंने प्राइस कैप को फॉलो करने का फैसला किया है, ना ही सी रूट के जरिए और ना ही पाइपलाइन के जरिए और ना ही डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्टली, क्योंकि रशियन ऑयल इस समय प्राइस कैप से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसलिए रशिया ने कहा है कि क्रूड ऑयल की शिपमेंट की जो मल्टीपल डील्स होती हैं, फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने से पहले जो भी बीच में ब्रोकर्स होते हैं, एक देश का ब्रोकर दूसरे देश को शिपमेंट्स बेच देता है, ये सब भी बिल्कुल नहीं होगा। और 1 फरवरी के बाद रशियन ऑयल का फाइनल बायर ऐसा देश बिल्कुल नहीं हो सकता है जो रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप को फॉलो करता हो, जिसके चलते माना जा रहा है कि रशिया की ऑयल कंपनीज के पास सरप्लस क्रूड ऑयल होने वाला है, जिसको स्टोर करना उनके लिए काफी इम्पॉसिबल होगा। और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन रशिया आज की डेट में रोक नहीं सकता है, क्योंकि अभी के समय क्रूड ऑयल रशियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। अब हुआ क्या कि फरवरी महीने की शिपमेंट्स का ऑर्डर इसी महीने यानी कि जनवरी में प्लेस किए जाने हैं। ऐसे में रशिया की ऑयल कंपनीज कांटेक्ट कर रही हैं भारत की रिफाइनरीज को। दरअसल यूरोप के बाद भारत और चाइना रशियन ऑयल के सबसे बड़े बायर हैं। रशिया आज की डेट में अपना लगभग 40 से 50% क्रूड ऑयल भारत और चाइना को ही एक्सपोर्ट कर रहा है। अब क्योंकि यूरोपियन बायर्स को 1 फरवरी के बाद पाइपलाइन के जरिए भी क्रूड ऑयल बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ऐसे में रशिया कोशिश कर रहा है कि भारत और चाइना और भी ज्यादा क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल को कंज्यूम करें, यानी अभी से ज्यादा मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करें। अब इसके लिए चाइना इस समय ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वो रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर सके। ऐसा नहीं है कि चाइना रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज नहीं करना चाहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि चाइना के अंदर कोविड-19 इस समय काफी पीक के ऊपर चल रहा है। वहाँ पर फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन की डिमांड बहुत ही कम हो गई है, जिसके चलते चाइना भी ज्यादा रशियन क्रूड ऑयल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ऐसे में रशिया अब काफी हद तक भारत के ऊपर डिपेंडेंट है और खबर निकल कर आ रही है कि रशियन ऑयल कंपनीज भारत की रिफाइनरीज के ऊपर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी हैं, यानी भारत के ऊपर और भी ज्यादा निर्भर हो चुकी हैं। इस वजह से भारत की रिफाइनरीज की बार्गेनिंग पावर रशिया की ऑयल कंपनीज के सामने और भी ज्यादा बढ़ गई है और हमें और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। भारत पहले ही अपना 20 से 25% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि 1 फरवरी के बाद हम इसको 20 से 25 से बढ़ाकर 35 से 40% तक कर सकते हैं, यानी फिर भारत अपना 40% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज करेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को भारत की मदद हमेशा याद रहेगी? क्या भारत को रशिया की मदद करने का कोई फायदा मिलेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।